हाँ, ये तुम छोड़ो तो तुम जो पकड़ तो ज्यादा हिलता है। छोड़ो। क्या? लाइन कट गया? ठीक है। ऊपर मेरिडियन कट रहा है। एक बार उसको दिखा दो, एक बार सब पकड़ के लो फिर इसको छोड़ दो। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। टुडे our topic is a new unit of 12th physics, that is magnetism. मैग्नेटिज्म एक नया यूनिट है आपका 12th फिजिक्स का, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और थर्ड चैप्टर अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये 3 चैप्टर्स हैं मैग्नेटिज्म में। एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक ही चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन चूंकि तीनों से पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों सिमिलर है। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है वो मैग्नेटिज्म पढ़ ले और उसको इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करे, तो देखेगा पाएगा कि सेम चीज होगा, सिर्फ नाम बदला होगा। जैसे लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, जबकि हमने पूरा ऑनलाइन क्लास चलाया था। तो अभी भी अगर आप नोट्स ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं, वो सामने होना चाहिए वो नोट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का लगभग 75% सेम ही है, 25% ही अलग है, वो भी थर्ड चैप्टर में। बाकी जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट का पहला दूसरा चैप्टर में पढ़ा है, दूसरा चैप्टर तो 100% सेम है। फर्स्ट चैप्टर और थर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन थर्ड सेकेंड तो पूरा ही क्या है, सेम है आपका। इसलिए अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी, तो लोग दिमाग लगा के तैयारी कीजिए। कम मेहनत करके आप ज्यादा मार्क्स कैसे उठाएंगे, उसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों की तैयारी प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। आप सिर्फ एक काम करें, जब हम ये पढ़ा रहे हो तो आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी नोट्स होना चाहिए, समझ रहे हैं? इसलिए जो लोग नोट्स नहीं लिए नोट्स ले लें, है ना, या फिर ऑनलाइन नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लास में करके ही। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं किसका, मैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट एंड कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट में भी आप सभी कूलम्स लॉ का नाम सुना है। कूलम साहब ने दोनों जगह लॉ बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी और मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी, इसलिए दोनों सिमिलर ही है। दोनों देखें, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ याद है तो मैग्नेटिक्स का भी याद है, सिर्फ नाम बदलना है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म क्या है, इतना ये समझ में आ रहा था। मैग्नेटिज्म जो है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का एक ब्रांच होगा। मैग्नेटिज्म किसका ब्रांच होगा? फिजिक्स का, जिसमें हम लोग मैग्नेट और उसके फिनोमिना का स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals magnet and its phenomena। अब ये मैग्नेट क्या है, कोई बताओ ये, व्हाट इज मैग्नेट? बचपन से मैग्नेट का नाम सुनते आ रहे हो। पहला चैप्टर हमारा क्या शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट
एंड Coulomb's law of मैग्नेटिक फोर्स। चैप्टर का नाम लंबा है, चैप्टर लेकिन छोटा ही है। इलेक्ट्रोस्टेट से यहाँ कम पढ़ना है, 50% इसका हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसको कहेंगे, हिंदी में इसको नाम चुंबक कहते हैं। तो नाम में ही डिफिनेशन छिपा हुआ है। मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का एक ब्रांच है। ये किसका ब्रांच है, फिजिक्स का। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, जिसमें डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, तो मैग्नेट के बारे में और उसके घटनाओं के बारे में। फिनोमेना, फिनोमेना का मतलब तो बार बार हम लिख रहे हैं, घटनाएं, प्लुरल है। चुंबक और उससे होने वाले घटनाओं का स्टडी किया जाता है फिजिक्स के जिस ब्रांच में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मैग्नेट एंड इट्स फिनोमेना इज कॉल्ड, कहलाता है मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे देखिए, अब पहला सवाल ये उठ रहा है कि मैग्नेट क्या है। इसमें सारा हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैग्नेट क्या है ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको। 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही ये आपके लिए खेल का ना कुतूहल का विषय रहा है आपका चुंबक। बचपन में आप मैग्नेट से बहुत खेले होंगे। तो मैग्नेट क्या है, एनीवन, क्या इशू, मैग्नेट क्या है, ये आयरन का ही एक कोर है। कोर मतलब क्या होता है जी, छपाई मशीन से रुक जाओ थोड़ा देर। तो मैग्नेट लोहे का ही एक अयस्क होता है, आयरन ओर। मैग्नेट इज एन आयरन ओर विच अट्रैक्ट्स आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ईटीसी। देखिए मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी आपने सुना होगा, सुना है कोई। मैग्नीशिया एक जगह का नाम है, वहां के चरवाहों ने ये कंप्लेन किया कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिस पर कांटी लगा हुआ, लोहे का कांटी, नेल लगा हुआ, अगर डंडा रखते हैं तो वो उससे चिपक जाता है, छूटता नहीं है। किसने, चरवाहों ने, है ना। क्या कंप्लेन किया, कुछ पत्थर ऐसा है जिसपे कांटी लगा हुआ, अगर डंडा रख देते हैं तो वो उससे चिपक जाता है। जब लोगों को पता चला, सोचा क्या कि ये इस पत्थर में क्या है, शक्ति है। क्या है, शक्ति। तो फिर क्या हुआ, पूजा पाठ शुरू हुआ। तब फिर साइंटिस्टों को पता चला, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, तब क्या पता चला, ये एक स्पेशल स्टोन है जिसके अंदर लोहे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। डंडा क्यों सट रहा था, उसमें क्या लगा हुआ था, कांटी लगा हुआ था, नेल लगा हुआ था, इसी कारण वो चिपक रहा था। समझ रहे हैं। तो उस की जगह का नाम क्या था, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया से क्या बन गया, मैग्नेट बन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये मैग का कौन सा और है, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, कौन सा है ये नाम है। जब मैग्नेटाइट, तो गजब दिमाग है, कुछ भी बुद्धि नहीं रिया लगे। जब मैग्नेटाइट नाम है क्यों पड़ा आज मैग्नेटाइट, क्या फॉर्मूला मैग्नेटाइट का, पढ़ाया नहीं है यार, पढ़ा शुरू में पढ़ा दिए उनको। मैग्नेट क्या है, तुम्हारा था एकदम बिल्कुल रिवीजन नहीं हो। मैग्नेट इज एन आयरन ओर, एक आयरन ओर होता है जो अट्रैक्ट करता है, विच अट्रैक्ट आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ईटीसी। मैग्नेट का नाम मैग्नेट इसलिए पड़ा, मैग्नेट एट फर्स्ट
found at magnesia, so it is called magnet. मैग्नेट का फॉर्मूला, मैग्नेट कौन सा और है? मैग्नेट इज मैग्नेटाइट और, मैग्नेटाइट और, जिसका फॉर्मूला होता है, बोलो, Fe3O4। मैग्नेटाइट और जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। हर एक मैग्नेट में दो पोल होता है ना जी? इच मैग्नेट, हर एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? कंटेन्स 2 पोल। कौन कौन सा जी? ये तो सब बचपन से जान रहे हैं आप लोग। नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अब ये सवाल उठ रहा है कि व्हाट इज मैग्नेटिक पोल। यहाँ एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल क्या है। हिंदी में चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। किसको कहेंगे जी? कोई, एनीवन? व्हाट इज मैग्नेटिक पोल यूसुफ? मैग्नेटिक पोल क्या है? क्या तैयारी कर रहे हो? मोबाइल पे बात कर दिया तुम। देखो, एक मैग्नेट ले लो। क्या ले लो? एक मैग्नेट। एक मैग्नेट ले लीजिए और उसको आयरन के पाउडर में डुबा दीजिए, लोहे के पाउडर में डुबा दीजिए, लोहे के चूर्ण में डुबा दीजिए। तो आप उसके बाद उसको निकालिए, तो आप क्या देखेंगे कि दोनों किनारे पे सबसे ज्यादा चूर्ण होगा चिपका हुआ, और बाकी जगह होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। दोनों इंड्स पे ज्यादा आयरन जो चिप्स है, पाउडर है, वो कहाँ ज्यादा चिपका होगा? दोनों किनारे। तो उसी का मैग्नेट के इस भाग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। शक्ति अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, वही मैग्नेटिक पोल कहलाता है। इसमें से एक हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच strength is maximum, strength is maximum is called, कहलाता है मैग्नेटिक पोल। द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच strength is maximum is called मैग्नेटिक पोल। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल। ये पोल बिल्कुल लास्ट में नहीं होता है बाबू, थोड़ा अंदर होता है। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका नाम है मैग्नेटिक लेंथ, और जो पूरा लेंथ होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। मैग्नेट में दो लेंथ होता है, एक मैग्नेटिक लेंथ, एक ज्योमेट्रिकल लेंथ। टोटल लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा, और दोनों पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए छापिए। पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये पोल बिल्कुल लास्ट में नहीं होते हैं, थोड़ा अंदर होते हैं। दोनों पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है, और टोटल लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। हर एक मैग्नेट में दो लेंथ होते हैं। एनी मैग्नेट contain 2 length। नंबर 1, मैग्नेटिक लेंथ। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय लंबाई।
क्या इनका डिफिनेशन होगा, कोई बता सकते हो? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट distance between two poles of a magnet is called magnetic length. इनको डिनोट करेंगे ml से। ml बोला तो मैग्नेटिक लेंथ, दूसरा जियोमेट्रिकल लेंथ, जियोमेट्रिकल लेंथ ज्यामितीय लंबाई। ये क्या होगा? टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ एनी मैग्नेट। टोटल लेंथ को of any magnet is called geometrical length. इसको डिनोट करते हैं GL से, GL। तो बड़ा कौन हुआ जी? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन, इसका रेशियो कितना होता है? ml बाई GL का मान यूसुफ 0.84, 0.84 होता है। एक्सपेरिमेंट से पाया गया है ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो 0.84 होता है। मैग्नेटिक लेंथ निकालना है, 0.84 गुने ज्योमेट्रिकल लेंथ कर देंगे। किसी भी मैग्नेट का जो लेंथ दिया जाता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, मैग्नेटिक लेंथ निकालना पड़ता है, उसके लिए 0.84 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक डोमेन, एनीवन, व्हाट इज मैग्नेटिक डोमेन? किसी भी मैग्नेट को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, ये छोटे छोटे भाग में बटे दिखते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ये बटा हुआ दिखता है। एंड दे आर अरेंज्ड इन फिक्स डायरेक्शन। ये जो छोटा छोटा पार्ट है इसी का नाम है मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन्स आर अरेंज्ड इन फिक्स डायरेक्शन। इसी तरह से आयरन में भी ऐसा पाया जाता है, जिसका नाम होता है आयरन डोमेन। आयरन भी इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट में बटे दिखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा पाया जाता है। बट दे आर अरेंज्ड इन रैंडम डायरेक्शन, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये आयरन डोमेन हो गया। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? माइक्रोस्कोप से देखने पर हर एक मैग्नेट छोटे छोटे टुकड़े में बटे दिखते हैं और वो सब एक फिक्स डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। उसी का नाम मैग्नेटिक डोमेन हो जाता है। आयरन में भी ऐसा पाया जाता है, लेकिन वह फिक्स डायरेक्शन में अरेंज नहीं होते हैं। नोट में इसको याद रखना है कि मैग्नेटिक डोमेन्स आर arranged in fixed direction, while iron domains are in random direction। रैंडम किसको बोलते हैं? जिसका कुछ भी फिक्स नहीं हो, यादृच्छिक। देखो जब आयरन मैग्नेट से क्यों अट्रैक्ट होता है, आयरन मैग्नेट से क्यों सटता है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या है? एक छपाई मशीन सब, इधर देखो, समझो, समझने वाली बात है कि छापने आया यहाँ पे।
मैग्नेट आयरन से या निकेल से या कोबाल्ट से क्यों सटता है, उनके पीछे रीजन ये डोमेन का है। जैसे ही आयरन मैग्नेट के नजदीक आता है या मैग्नेट आयरन के नजदीक आता है, तो मैग्नेट इस पे फोर्स लगाता है और ये सारे जो डोमेन्स हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही आयरन मैग्नेट के नजदीक आता है, कौन नजदीक आता है, इसके या मैग्नेट आयरन के, वह तुरंत ही उसी वक्त उसी क्षण कहिए जितने भी आयरन डोमेन्स हैं वो एक निश्चित दिशा में अरेंज हो जाते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और उससे आयरन मैग्नेट बन जाता है। आयरन मैग्नेट बन जाता है, लेकिन 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 अनलाइक पोल बनता है और अनलाइक पोल्स के बीच अट्रैक्शन होता है। यही कारण है कि मैग्नेट आयरन से सट जाता है या आयरन मैग्नेट से सट जाता है। तो क्या याद रखना है कि व्हेन, इसको नोट में याद रखना है इसको भी, कि व्हेन आयरन comes near to the magnet, then iron domains are arranged. Iron domains are arranged, yeah, becomes arranged, becomes arranged, arranged in fixed direction, fixed direction, due to which, जैसे ही डायरेक्शन फिक्स होता है, आयरन becomes a